आप बता सकते हैं क्या ये रेशनल नंबर लिखे हुए हैं या इर्रेशनल नंबर लिखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, जो स्टूडेंट रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर में या जो स्टूडेंट या जो मैथ के रिलेटेड जो भी बंदा है, अगर वो रेशनल और इर्रेशनल नंबर में कंफ्यूज होता है ना, तो ये वीडियो पूरी देखें तो इंशाल्लाह आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो आज हम 9th क्लास 1.1 जो न्यू मैथ है ये उसका पहला क्वेश्चन करेंगे और उसका टॉपिक भी यही है कि रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, या रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल कौन से होते हैं। तो ये सवाल है हमारे पास, ये 4-5 एग्जाम्पल हैं और ये भी 10 क्वेश्चन 10 पार्ट हैं। इनको हमने चेक करना है क्या ये रेशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो बेटा सबसे पहले अब मैं आपको क्लियर करवाता हूँ सिर्फ 5 मिनट में कि रेशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं। तो बेटा बेसिकली जो नंबर होते हैं ना, नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, वो सिर्फ 2 ही नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? 2 नंबर। कौन से? जिनमें पॉइंट मौजूद होता है और जिनमें पॉइंट मौजूद नहीं होता। जिस तरह लिखता हूं 3, तो इसमें पॉइंट मौजूद है? नहीं है, लेकिन पॉइंट होता है एंड पे। इस तरह लिखा जाता है 3.0, लेकिन हम जब 3 को लिखते हैं ना तो सिर्फ 3 ही लिखते हैं। तो 4 को 4 ही लिखते हैं, तो 4.0 हम नहीं लिखते। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट मौजूद होता है और जिनमें पॉइंट मौजूद नहीं होता, जिस तरह ये देखें 4 है, अब है देखें 5, ठीक है, या -6, -8, 0, 9, 1, ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनमें पॉइंट मौजूद नहीं है या जिनका पॉइंट एंड पे है। लेकिन मैं जब आपको समझाने लगा हूं तो आपको बात समझ आ गई होगी। इसमें पॉइंट आप जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इसमें पॉइंट आप नहीं लिखते। तो ये पॉइंट जिनमें नहीं होता ना, उनको बेटा इंटीजर कहते हैं। आज तक आपने डेफिनेशन इंटीजर की ये पढ़ी होगी कि प्लस माइनस वाले नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर बेटा वो कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनमें क्या होता है, पॉइंट मौजूद नहीं होता। तो ये बेटा क्या है? इंटीजर। इनको क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ये सारे क्या है? इंटीजर। मैं अभी उस पे आ रहा हूं, रेशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपकी नंबर की आपने गेम को समझना है कि हाँ आप बस 2 ही नंबर होंगे, या तो पॉइंट मौजूद होगा या पॉइंट मौजूद नहीं होगा। अगर पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं इंटीजर। जिस तरह ये 0 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -6, -8, 5, 4, ये 3 लिखा हुआ है तो ये भी इंटीजर है। कोई कहता है कि -16, भाई ये भी इंटीजर है। क्यों? क्योंकि पॉइंट मौजूद नहीं है। कोई आपसे पूछता है कि -9, यस इंटीजर है। कोई लिखता है आपके -5, ये क्या है? इंटीजर है। आपको कोई लिखता है -1000, तो ये भी इंटीजर है। जिसमें पॉइंट मौजूद नहीं होता इट इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर नंबर इसको कहते हैं जिसमें पॉइंट मौजूद नहीं होता। अब आ जाते हैं जिनमें, अभी फिलहाल हम रेशनल और इर्रेशनल क्लियर, मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको रेशनल एंड इर्रेशनल क्लियर करूं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले आपको इंटीजर का पता होना चाहिए। इंटीजर वो नंबर जिसमें पॉइंट मौजूद नहीं होता। अगर मैं लिखूं ना 9.5, आप कहेंगे ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इसमें ये डेसिमल पॉइंट मौजूद आ गया। अगर पॉइंट दरमियान में आ जाए तो वो कभी भी क्या होता है? इंटीजर नहीं बन सकता। अब हम देखते हैं, आगे आ जाते हैं दूसरा हमारी टाइप। ये तो पहली टाइप है ना, जिनमें पॉइंट मौजूद नहीं होता उनको आप क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब आ जाते हैं जिनमें पॉइंट मौजूद होता है। अब मैं रेशनल की बात करूंगा और यहां पे इर्रेशनल की बात करूंगा। रेशनल और इर्रेशनल। तो ये कभी भी लाइफ में आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि अगर कोई भी आपसे कोई बंदा पूछता है, कोई उस्ताद पूछता है या कोई भी मैथ के रिलेटेड रेशनल और इर्रेशनल के बारे में आपसे पूछता है कि रेशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि रेशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं। अब
पहले हम बात करते हैं रेशनल की, फिर इरेशनल की मैं बात करूंगा। सबसे पहला नंबर, रेशनल नंबर में डेफिनेशन भी बाद में करूंगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ नंबर आइडेंटिफाई करवा रहा हूं कि आपके पास एक नंबर आ जाए, क्या आप उसको बता सकते हैं कि वो रेशनल है या नहीं है। सिंपल आपने ये बताना है कि वो रेशनल है या नहीं है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले अगर वो है इंटीजर, क्या है इंटीजर, यानी उसमें पॉइंट मौजूद नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट मौजूद नहीं होता उनको आप इंटीजर कहते हैं। अगर उसमें कोई भी नंबर आपको मिलता है जिसमें पॉइंट मौजूद नहीं होता, जिस तरह ये 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, -6 है, उसके साथ प्लस भी आ सकता है, उसके साथ माइनस भी आ सकता है, अगर वो है इंटीजर तो वो भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हर इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। हर इंटीजर बेटा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। नंबर 2 पे है, पहली बात आपको समझ आ गई। अगर आपसे कोई पूछता है 0 रेशनल है या इरेशनल, तो 0 रेशनल है, क्योंकि 0 इंटीजर है। हर इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। -9 इट इज रेशनल, ये भी रेशनल, -5 ये भी रेशनल, -16 ये भी रेशनल। यानी जिसमें पॉइंट मौजूद होता है ना बेटा, तो वो सारे के सारे नंबर क्या, पॉइंट मौजूद नहीं होता, वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। जिस तरह मैं लिखूं 0, 5, 4, 3, -1000, ये सारे के सारे बेटा क्या है, रेशनल नंबर, यानी ऑल इंटीजर आर रेशनल। नंबर टू अगर पॉइंट आ जाए, अगर पॉइंट आ जाए, ठीक है, क्या वो रेशनल होगा या नहीं होगा। तो इस पे देखते हैं, अगर पॉइंट आ जाए, यानी जिस तरह 3.5 हो, 3.82 हो, या -9.147 हो, या -2.14321, ठीक है। तो अगर पॉइंट आ जाए, क्या वो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। जिनमें पॉइंट नहीं आता उनको तो आप रेशनल कहते हैं। अगर जिसमें पॉइंट आ जाए, क्या वो रेशनल हैं या इरेशनल। अगर पॉइंट के बाद आपके डिजिट रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी देखें पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, इट इज रेशनल, ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है वो भी रेशनल, पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट है वो भी रेशनल, पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट है वो भी रेशनल। हर वो नंबर जिसमें पॉइंट मौजूद होता है, लेकिन पॉइंट कहां पे, पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं ना वो रुक जाते हैं, वो टर्मिनेट हो जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब 2 बातें आपको पता लगी। पहली बात कौन सी, जिनमें पॉइंट मौजूद नहीं होता वो भी रेशनल, अगर पॉइंट आ जाए और पॉइंट के बाद जो डिजिट हो, हिस्से हो, वो रुक जाए, तो वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब बेटा देखें, अच्छा ये तो, अब थर्ड बात देखते हैं हम इसकी, ये दूसरी बात। तीसरी बात इसकी क्या है, अभी रेशनल की हम बात कर रहे हैं, इरेशनल में बात भी आता हूं। थर्ड ये है कि पॉइंट के बाद हिस्से नहीं रुकते। जिस तरह ये है 1.23232323 और कैरियन, ठीक है। 4 इसको मैं इसी को मतलब ये लिखता हूं कि 1.33333 कैरियन, या मैं लिखता हूं 2.143 कैरियन। तो ये बेटा ये भी रेशनल नंबर होते हैं। पॉइंट आ जाए लेकिन पॉइंट के बाद जो डिजिट हो ना वो क्या हो, वो रिपीट होने शुरू हो जाए, लेकिन डिजिट रुके ना उनको क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। जो नहीं वो क्या होते हैं, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह 2 3 है 2 3 है 2 3 है, तो बेटा ये भी रेशनल नंबर होंगे, ये भी रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में आपने बेटा 3 बातें पढ़ ली हैं। पहली बात, अगर पॉइंट सिरे से मौजूद भी नहीं है तो उसको भी आप क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अगर पॉइंट आ जाता है, पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। नंबर 3, पॉइंट के बाद अगर हिस्से डिजिट रिपीट हो रहे हो, क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, उनमें तकरार आ रही हो, रिपीट हो रहे हो, तो वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब
इरेशनल क्या होते हैं? कोई बचता है? इरेशनल नंबर बेटा एक ही नंबर होगा जो पॉइंट के बाद, इरेशनल कौन सा होगा? जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट भी ना हो और कोई तरतीब भी उसकी ना हो। ठीक है, जिस तरह ये है, ये लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 2.718281845990। देखें पॉइंट के बाद क्या कर रहे हैं, हिंद से रुक भी नहीं रहे और बेतरतीब आगे, मतलब क्या करें, बेतरतीब ऑर्डर से जा रहे हैं। तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो बेटा जब भी आपसे कोई पूछता है जो पॉइंट, अब मैंने आपको बात बतानी है कि रेशनल और इरेशनल में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी कोई आपसे पूछता है ना बेटा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आपने सिर्फ इरेशनल याद रखना है। इरेशनल कौन से नंबर होते हैं? जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते, और टर्मिनेट भी नहीं होते, लेकिन जो डिजिट होते हैं ना वो एक खास तरतीब से नहीं चलते। जिस तरह यहाँ पे है ई पे ये 2.71828182, लेकिन यहाँ पे देखें 2-3 ऑर्डर है। अगर पॉइंट के बाद ऑर्डर आ रहा है ना तो वो रेशनल होगा। अगर पॉइंट के बाद डिजिट रुक भी नहीं रहे और वो ऐसे बेढंगे बेतरतीब जा रहे हैं तो वो क्या होगा? इरेशनल होंगे। क्या होंगे? इरेशनल। तो जब भी बेटा आपसे कोई पूछता है ना कंफ्यूज करने के लिए रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो बेटा आपने सिर्फ इरेशनल को याद रखना है। इरेशनल कैसे याद रखेंगे कि पॉइंट, इसमें पॉइंट भी मौजूद होता है, पॉइंट के बाद हिंद से रुकते भी नहीं है और वो बेतरतीब अंदाज से जाते हैं। तो इनको आप क्या कहते हैं बेटा? रेशनल नंबर। इनको इरेशनल कहते हैं जो नहीं रुकते और बेतरतीब, और बाकी सारे जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। बात की आपको समझ आ गई होगी। या तो ये याद रखें कि जिनमें पॉइंट नहीं आता, जिनको इंटीजर कहते हैं, वो भी रेशनल। अगर पॉइंट आ जाए, पॉइंट के बाद हिंद से रुक जाए, वो भी रेशनल। अगर पॉइंट के बाद हिंद से डिजिट नहीं रुकते लेकिन ये खास ऑर्डर से जाते हैं, वो भी रेशनल। और इरेशनल क्या होंगे? पॉइंट के बाद हिंद से नहीं रुकते और बेतरतीब से जाते हैं। अब हम स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 और यूनिट नंबर 1 को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो बेटा आपको अगर वीडियो की समझ आई है तो लाजमी मेरे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको हर वीडियो पर वक्त इस 9th क्लास की मिलती रहे। तो बेटा देखें, अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज रेशनल और इरेशनल। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है क्या ये नंबर जो ये लिखे हुए हैं क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। तो बेटा मैं दोबारा याद दहानी के लिए आपको बता दूं कि एक ही नंबर इरेशनल होगा जिसमें पॉइंट मौजूद भी होता है, पॉइंट के बाद डिजिट रुकते भी नहीं हैं और वो बेतरतीब अंदाज से क्या करते हैं? मूव करते हैं। उनको क्या कहते हैं? रेशनल। उनको क्या कहते हैं? इरेशनल। बाकी सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अब बेटा इसको देखें, इस पहले सवाल को, कि ये 2.353535, तो पॉइंट के बाद डिजिट रुक गए हैं तो बेटा ये रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल। ठीक है, क्या होगा? रेशनल। अब ये देखें 0.6 है, इसका मतलब ये बार का, ये हम क्वेश्चन भी करेंगे, इसका मतलब होता है 6 बार का। भाई 6 ये वाला डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो ये बेटा ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। क्या होगा? इसी तरह अब ये देखें 2.236076, ये पॉइंट के बाद डिजिट ना रुक रहे हैं कोई, बल्कि बेतरतीब अंदाज से हरकत कर रहे हैं और ये जा रहे हैं, इसका मतलब होता है जारी, कंटिन्यूस, यानी चलते जाएंगे। तो ये बेटा इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि डिजिट ना तो रुक रहे हैं और रुक नहीं रहे लेकिन बेतरतीब अंदाज से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब 7 का रूट बेटा ये इरेशनल है। क्या है? इरेशनल।
इरेशनल क्यों है? तो आपके पास बेटा कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में आप जब चेक करेंगे √7 निकालेंगे ना तो ये 2 पॉइंट समथिंग आता जाएगा और बेतरतीब अंदाज से मूव करेगा, ठीक है ना। ये इसमें पॉइंट रुकेगा भी नहीं और ये बेतरतीब अंदाज से, लिहाजा क्या है √7 क्या होगा, ये सारे का सारा इरेशनल होगा। इसी के रिलेटेड √3 ये भी इरेशनल होगा, √2 ये भी इरेशनल होगा, √5 ये भी इरेशनल होगा, √7 ये भी, √9 क्या ये रेशनल होगा? नहीं होगा। क्यों? जब इसको हल करेंगे तो आंसर 3 आएगा। यानी अगर आपके पास √ आ जाए, क्या आ जाए √ तो उसको करना है हल, उसका निकालना है √ अगर उसमें पॉइंट खत्म हो जाता है ना तो वो रेशनल होगा, अदरवाइज वो क्या होगा इरेशनल। तो 7 का √ निकाले ना तो इसमें पॉइंट मौजूद होता है तो इसलिए ये क्या है इरेशनल होगा। जो ई है ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद जब आप वैल्यू लिखेंगे तो ये पॉइंट के बाद ना रुकता है ना, ये भी इरेशनल है। पाई इसी तरह, ये दो मेजर ये नाम वाले याद रखने हैं, ये जो ई है और ये जो पाई है ये क्या होते हैं इरेशनल होते हैं, दोनों क्या होते हैं इरेशनल। अब बेटा देखें √3, अभी मैंने बताया है कि √3 रेशनल है प्लस √13 ये भी रेशनल है और दो रेशनल नंबर का सम भी क्या होता है रेशनल नंबर होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल को अगर ऐड किया जाए तो जवाब क्या बनता है, जवाब इरेशनल ही बनता है। अब इसी तरह 5/4, ठीक है, क्या ये रेशनल है या नहीं है? तो इसमें आप चेक करेंगे कि 5 और 4 को जब कैलकुलेट करेंगे ना ये 3.75 आता है। तो बेटा ये क्या होगा रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट इसके क्या हो जाती हैं रुक जाती हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्या होगा रेशनल नंबर। इसको जब चेक करेंगे तो ये चेक कैसे होगा, ठीक है, चेक ये होगा कि इसको कर ले हल पहले। ये देखो 2 माइनस √2 है ना और 2 + 2 √। अब बेटा ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसको हल करेंगे तो ये 2 का √ बन जाएगा और माइनस √2 ये एक फार्मूला लग रहा है तो हम अलग आगे जाके इसको पढ़ेंगे। 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 और ये 2 आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 बेटा क्या है, 2 में पॉइंट मौजूद है नहीं है, ये 2 इंटीजर है और हर इंटीजर क्या होता है रेशनल, तो लिहाजा ये भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा। तो ये बेटा आपने खुद अभी आपने मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं क्या ये रेशनल नंबर लिखे हुए हैं या इरेशनल नंबर लिखे हुए हैं। तो बेटा इस तरह हम क्या करेंगे पूरे कोर्स को आराम सुकून से और अच्छे तरीके से क्लियर करके निकलेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ताकि आपको बर वक्त वीडियो इसकी मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।